77वां जो गणतंत्र दिवस है वो इसी की बानगी पेश करता है। लेकिन आइए अब आपको हम दिखाएंगे कुछ और कहानियां अलग अलग राज्यों से। कहते हैं कि जहां कभी गणतंत्र दिवस पर सन्नाटा और बंदूकों की गूंज होती थी, वहां इस बार तिरंगा खुले मन से फहराया गया। अंदरूनी इलाकों में दशकों तक बंदूकें थामकर हिंसा की साथ ही साथ संविधान को मानने से इनकार किया गया। आज वही लोग हाथों में संविधान की किताब लेकर गर्व से तिरंगे को सलामी देते हुए दिखाई दिए। देखते हैं बस्तर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। हिंसा मुक्त होता बस्तर, सुकमा में लोकतंत्र की नई सुबह, बंदूकों की नहीं राष्ट्रगान की गूंज, मजबूत लोकतंत्र का संदेश। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में कभी घने जंगलों और कभी नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में इस बार गणतंत्र दिवस का नजारा बदला हुआ था। जहां कभी बंदूकों की आवाज गूंजती थी, अब वहां राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीत सुनाई दिए। आत्मसमर्पित नक्सलियों और ग्रामीणों ने मिलकर तिरंगा फहराया और संविधान के प्रति अपनी आस्था दोहराई। अब यहां हथियारों की आवाज नहीं, बल्कि संविधान की किताब हाथ में लेकर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। यह आयोजन सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व का उत्सव नहीं, बल्कि हिंसा से लोकतंत्र की ओर लौटने का प्रतीक बना। इस बार गणतंत्र दिवस पर खास बात यह रही कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने गोंडी बोली में गीत गाकर उत्सव मनाया। यह दृश्य साफ संदेश देता है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अब लोग लोकतंत्र और संविधान की राह पर लौट रहे हैं। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल अभियान चलाए गए और उसके अलावा जो अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खोले गए हैं, ऐसे 10 कैंप जिसमें गोगुंडा, नागाराम, उरसांगल, मेहता ऐसे कैंप में आज तिरंगा पहली बार लहराया गया है। उसके अलावा पुनर्वास केंद्र में जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके द्वारा भी तिरंगा गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज मनाया जा रहा है। अभी लगभग 120 के आसपास आत्मसमर्पित नक्सलियों ने झंडा फहराया है। सुकमा जिले के जिन गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया, उनमें गोगुंडा, नागाराम, बंजलवाही, वीरा गंगरेल, तुमाल भट्टी, माहेते, पेददा बॉडकेल, उरसांगल, गुंडराज गुंडेम और पालागुडा शामिल हैं। इन गांवों में तिरंगे का लहराना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह भरोसे की जीत और लोकतंत्र की मजबूती का संदेश है। तो गणतंत्र पर कैसे बदला बस्तर का चेहरा और कैसे सिमट गए नक्सली, आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार नक्सलवाद को खदेड़ने में किस तरह से साथ हुआ। तो सुरक्षा रणनीति की अगर बात की जाए तो उससे विकास योजनाओं में तेजी आई। वहीं केंद्रीय और राज्य बलों के बीच जो बेहतर समन्वय है उसकी वजह से नक्सलियों के दांत खट्टे किए गए। लक्षित विकास योजनाओं से लोगों ने, अगर हम बात करें तो लोगों का भरोसा जीता गया और जो जिला रिजर्व ग्रुप है उसने एक गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ। केंद्रीय सशस्त्र बल के जो कार्य हैं उन्होंने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई और खास तौर पर जो एक कदम उठाए गए उसके बाद नक्सलियों का दायरा जो है वो सिमटता हुआ नजर आया। और इसीलिए हमने देखा कि कैसे आदिवासी युवाओं को रोजगार मिला। साथ ही केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर समन्वय के साथ साथ हम लगातार बता रहे हैं कि जिला रिजर्व ग्रुप ने भी गेम चेंजर की भूमिका निभाई। और इसीलिए जब जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, नक्सलवाद के दी एंड के लिहाज से कई कदम जो राज्य सरकार है उसने उठाए और केंद्र सरकार की मदद से नक्सलियों को बाहर खदेड़ने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आया। और कैसे नक्सल का जो दी एंड है वो लगातार कोशिश कर रही है सरकार। इसीलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक बार फिर, जहां बस्तर में 4 दशकों से फैला नक्सलवाद अब इतिहास बनने की कगार पर है। कभी हिंसा, बारूदी सुरंगें और बंदूक की आवाज से दहलने वाला बस्तर अब शांति, भरोसे और विकास की नई पहचान कर रहा है। देखिए डीडी न्यूज के ही वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की बस्तर से ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। मोदी सरकार में खात्मे की ओर नक्सलवाद, लाल आतंक पर बड़ी चोट, लाल गलियारे से नक्सल मुक्त भारत, नक्सल संगठनों की टूटी कमर। पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, लगातार अभियानों और बेहतर खुफिया तंत्र ने नक्सली नेटवर्क को जबरदस्त झटका दिया है। सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा का रास्ता चुना, जबकि दर्जनों हार्डकोर नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए। इससे नक्सली संगठन की कमर लगभग टूट चुकी है। बस्तर संभाग में 50 से अधिक नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जिससे नक्सलियों की आवाजाही सीमित हुई और जंगलों में उनका दबदबा
कमजोर पड़ा। अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाने लगातार सिमटते जा रहे हैं। नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने में सिर्फ बंदूक ही नहीं, विकास सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। सुदूर और दुर्गम इलाकों तक हजारों किलोमीटर सड़कें बनी, मोबाइल टावर लगे, बिजली पहुंची और स्वास्थ्य सुविधाओं से पहली बार कई गांव जुड़े। शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच से स्थानीय जनता का भरोसा लौटने लगा। बीते 2 वर्षों में कई बड़े माओवादी नेताओं का अंत हुआ। इनमें खूंखार माओवादी हिडमा, उसकी पत्नी रजक्का, महासचिव बसवराजू, गौतम उर्फ सुधाकर, भास्कर राव, कट्टा रामचंद्र रेड्डी, कडरी सत्यनारायण रेड्डी और मोडेम बालकृष्ण जैसे नाम शामिल हैं। इन मौतों से नक्सली नेतृत्व और रणनीति को गहरा झटका लगा है। जो युवा कभी नक्सली संगठनों के बहकावे में आ जाते थे, वही आज आत्मसमर्पण नीति के तहत सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार की पुनर्वास नीति ने साफ संदेश दिया है, हिंसा नहीं, भविष्य चुनिए। सुरक्षा बलों की रणनीति बदली है, कार्रवाई तेज हुई है और जंगलों में बचे नक्सली कैडर के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हथियार डालें या फिर कानून का सामना करें। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2021 से 21 जनवरी 2026 तक सुरक्षा बलों ने 594 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान 3035 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 3899 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास का रास्ता चुना। नक्सल विरोधी अभियानों में 1284 हथियार और 1735 IED भी बरामद की गई। ये आंकड़े साफ तौर पर नक्सल संगठन की क्षमताओं में आई भारी गिरावट को दर्शाते हैं। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और राज्य अभूतपूर्व शांति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे का संकल्प लिया है। बस्तर में बदलते हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि यह लक्ष्य अब सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी जोर दिया है। सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार के जरिए लोगों का भरोसा जीता गया है। नक्सलवाद अब अपने आखिरी दौर में है और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बस्तर के विकास में लाल आतंक सांप की तरह फन फैलाकर बैठा था, जिसके दंश से पूरा राज्य प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब बस्तर में शांति लाने की बारी है। अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। नक्सल के खिलाफ ऑपरेशंस में अगुवा रहे बस्तर के IG सुंदर राज पी का कहना है कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति से माओवादी गतिविधियों पर निर्णायक नियंत्रण हुआ। बस्तर में सुरक्षा के साथ विकास और कल्याण योजनाओं का विस्तार हुआ। 2026 में पूर्ण उन्मूलन और स्थायी शांति का संकल्प है। वर्ष 2026 के लिए हमारा एक लक्ष्य है, एक संकल्प है। जिस तरीके से 2025 में हमको एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसको आगे बढ़ाते हुए शासन की जैसा मंशा है, एक लक्ष्य है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत, इसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा संकल्पित होकर काम करेगा और आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दिया जाएगा। बस्तर अब डर की पहचान नहीं बल्कि बदलाव, भरोसे और विकास की नई कहानी लिख रहा है। बस्तर से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो हमने देखा कि कैसे डर के साए से कहीं ना कहीं आज़ादी मिलती हुई बस्तर को नजर आ रही है, जहां पर अगर हम देखें कि लोकतंत्र की राह पर कैसे लाल सलाम अब चल पड़ा है। अगर ग्राफिक्स के जरिए समझें तो देश भर में अब नक्सल प्रभावित सिर्फ और सिर्फ 11 जिले बचे हैं। नक्सल विरोधी अभियानों में अगर हम देखें तो सभी रिकॉर्ड तोड़े गए। 2025 में अब तक 312 नक्सली मारे गए, 836 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 1600 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा में शामिल भी हुए हैं। इसीलिए एक दशक में जो नक्सली हिंसा है उसमें काफ़ी कमी भी आई और इसलिए हमने देखा कि किस तरह से जो 77वां गणतंत्र दिवस है वो इसी बात का परिचायक भी है। तो बात कर लेते हैं एक बार छत्तीसगढ़ की, जिसका शहर है बिलासपुर, जहां गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस ग्राउंड में आयोजित जो गणतंत्र दिवस है उसके जो मुख्य समारोह है उसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। साथ ही संयुक्त परेड को सलामी भी उन्होंने ली है। तो कैसे संयुक्त सलामी ली गई और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए वहां पर किस तरह से 77वां जो गणतंत्र दिवस है उसकी धूम आप यहां पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस का ये उत्सव है। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शहीद सैनिकों और पुलिस के जवानों के साथ साथ जो उनके परिजन हैं उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की जो 25वीं वर्षगांठ का पदक देने की भी यहाँ पर इसी मंच से घोषणा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दी। बात करते हैं अब सीधा हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से जो रायपुर से जुड़ रहे हैं। सोमेश, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी, तो नक्सलवाद के दंश को जिस तरह से छत्तीसगढ़ झेल रहा था उसमें अब कमी आई है और डर के साए से मुक्ति मिलती हुई नजर आती है उन तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को और एक अलग ही विकास की पहचान के साथ छत्तीसगढ़ अब आगे बढ़ रहा है। जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा बस्तर में जो 7 जिले हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, इस इलाके में पिछले 4 दशक से जो नक्सल समस्या हुआ करती थी, नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, बारूद का गंध हुआ करता था, अब इस इलाके में बारूद की गंध नहीं बल्कि विकास की बयार देखने को मिल रही है। बरसों से इस इलाके में लगातार जो माओवादी अपनी दहशत फैलाया करते थे इस इलाके में, वह दहशत पूरी तरह से खत्म हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या जो सुरक्षा बलों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है उसमें गोली खा रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक जिस तरह से सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, जिसमें मैं आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा 594 जो नक्सली थे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मारे गए हैं, 3356 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 3000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1800 से ज्यादा आईडी मिले हैं, 1200 से ज्यादा हथियार मिले हैं और लगातार जिस तरह से जो बरसों से इस इलाके में जो नक्सलियों का जो दहशत फैला हुआ था, नक्सली इस इलाके में दहशत फैलाए हुए थे, विकास कार्य नहीं होने देते थे, जो हमारे सुरक्षा बल के जवान इस इलाके में तैनात होते थे, एक सड़क को बनाने के लिए 100 से ज्यादा जवानों को यहाँ पर नियुक्ति किया जाता था, यहाँ पर उनको पदस्थापना दी जाती थी, वहां पर लगातार जो सड़क बनते थे उस सड़क को बनने नहीं दिए जाते थे। और जिस तरह से मैं बताऊं पिछले जो 4 वर्षों में आपने देखा होगा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से विकास पड़ा है, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल पुड़ियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, जो बरसों से जो दूरस्थ इलाके थे, अबूझमाड़ का इलाका, उस इलाके में लोग जाने से डरते थे, लोग जाने से घबराते थे उस इलाके में। जी सोमेश, साथ ही साथ जो पुनर्वास की योजना चलाई गई इन तमाम नक्सलियों के लिए कि जो मुख्य धारा में शामिल होते हैं, जो अपने आप आत्मसमर्पण करते हैं, वो भी अपने आप में एक सकारात्मक पहल के रूप में जिंदगियां बदलती हुई नजर आई है जब हम नक्सलियों की बात करें तो। जी जरूर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्वास नीति चला रही है। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से बस्तर के इलाकों में जो आत्मसमर्पण जो नक्सली हैं उनके लिए कई योजना ला रहे हैं, उनको नौकरी दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनके बच्चों को स्कूल दी जा रही है।
जो भटके हुए जो युवा थे वो लगातार उनको जिस तरह से नक्सलियों के जिस तरह से गलत गतिविधियों के संपर्क में आए थे, वो गतिविधि को छोड़कर वो अब नया जीवन जी रहे हैं। बस्तर अब जिस तरह से बस्तर में बरसों से जो इलाके में बस्तर में जो बारूद की गंध हुआ करती थी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज सबसे सुखद जो तस्वीर देखने को मिली है सुकमा जिले में, माने पिछले जो 4 दशक से जो बस्तर के इलाके में जो नक्सली जो बारूद की गंध हुआ करती थी पूरी तक खत्म हुई है। लेकिन जो सबसे सुखद तस्वीर इस इलाके में मिली है जो पुनर्वास केंद्र में 400 से ज्यादा जो आत्मसमर्पण नक्सलियों थे उन्होंने ध्वजारोहण की है, राष्ट्रगान गाया है और लगातार जिस तरह से ये तस्वीर आपने देखी होगी बहुत सुखद तस्वीर थी। जो बस्तर के जो करीबन 47 गांवों में आजादी के बाद पहली बार उस इलाके में ध्वजारोहण किया है। जो जवान थे सुरक्षा बल के जवानों के साथ उन्होंने खाना खाया है। बरसों तक उस इलाके में लोग जाने से डरते थे, घबराते थे, लेकिन आज वह बस्तर तैयार है। बस्तर लगातार विकास के बयान कह रहा है, बस्तर लगातार बस्तर में विकास हो रहे हैं। बस्तर इसीलिए अगर देखें तो इस बार का जो 77वां गणतंत्र दिवस है वो बेहद खास है, क्योंकि कई इलाकों में जहां पर ध्वजारोहण भी नहीं होता था वहां पर नक्सलवाद घुटने टेकता हुआ नजर आया। साथ ही साथ बस्तर से नक्सलवाद अपना बस्ता पैक करके अब हाशिए पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और ख़ास तौर पर अगर देखें तो किस तरह से नक्सलवाद अगर खदेड़ा जाता है छत्तीसगढ़ से, जिस तरह का टाइमलाइन जो निर्धारित किया गया है उस लिहाज से विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ नजर आएगा छत्तीसगढ़।